लास्ट वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैंने बुक्स बताए और स्ट्रैटेजी बताया और 6 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, डिटेल प्लान, एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रखा, फेज़ वाइज डिटेल, मतलब बहुत ही पूरा डिटेल वे में मैंने समझाया कि आपको कैसे कैसे ख़त्म करना है इन बुक्स को। ठीक है, अब आपका चॉइस है कि आप इसको फॉलो करना चाहते हो या नहीं। अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो जुड़े रहना। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया रखा हुआ है, इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो यूज़ करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो जुड़े रहना चाहते हो, जो इस प्लान को फॉलो करना चाहते हैं वो जुड़ें, और जो नहीं करना चाहते, अगर आप किसी और के प्लान को फॉलो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 3-4 लोगों का सुन के, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, अपना खुद का एक मतलब प्लान बनाओ, सब आप करके, सबको मतलब समरी करके खुद का एक प्लान बनाओ। वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद के हिसाब से जब तक नहीं चलोगे आपको घुटन महसूस होगा। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम क्लियर करने का, मैंने अपने हिसाब से ये एक ब्लूप्रिंट बनाया है, मेरा जो समझ है इस एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, और मैंने इस प्लान को थोड़ा अपग्रेड किया है। अगर मैं अभी मतलब इस हिसाब से मैंने प्लान बनाया कि अगर मैं अभी तैयारी करूँगा, मैं अगर तैयारी करूँगा तो मैं इस हिसाब से करूँगा, उसको लेके मैंने प्लान बनाया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में बहुत सारे डाउट थे सबके, मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा। ये वीडियो थोड़ा जल्दी आना था, थोड़ा लेट आया, उसके लिए रियली सॉरी। कोई एक रीज़न की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रेगुलर हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन बहुत सारे और भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बना पा रहा हूँ, इस यूट्यूब में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, अलग एक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, बहुत सारे कमेंट सेक्शंस थे, उसमें मैंने पढ़ा रिसेंटली 2-3 दिन में मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था। उसमें मैक्सिमम लोगों का डाउट था ये कि वो बुक्स रिलेटेड पूछ रहे थे कि सर मेरे पास ये किताब ऑलरेडी है, तो क्या आप जो बुक रेकमेंड किए हैं क्या वो ख़रीदना ज़रूरी है क्या? तो इसका आंसर, इसको लेके मैंने वो प्रीवियस वीडियो में कुछ बोला नहीं था, मतलब शायद ये पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया था, मेरे को कर लेना चाहिए था वो पॉइंट ऐड। देखो, इससे पहले बहुत सारे बार मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है, मैं हर बार स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो सेम टाइप का चीज़ ना हमको अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा डिग्रेड हो जाता है उस चीज़ में, तो कभी कभी क्या है कि मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। सेम टाइप की चीज़ हमेशा हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट में मैंने एक प्लान बताया, बहुत सारे प्लान मैंने बताया हुआ, तो उसमें कुछ बुक्स चेंज होते रहते हैं। इस प्लान में देखो और लास्ट वाले प्लान में देखना, मेरे पिछले साल या उससे पहले वाले साल स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में देखना, थोड़ा बुक्स यहाँ वहाँ होता है। कोई बुक, कभी मैं दूसरा बुक सजेस्ट करता हूँ तो कभी दूसरा बुक सजेस्ट करता हूँ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लास्ट वाले प्लान जो उन्होंने देखा हुआ है, इसमें बहुत सारे आप लोग सब्सक्राइबर जो पुराने हैं, जो पहले से ही जानते हैं, पहले से ही फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को, तो उन्होंने लास्ट टाइम मैंने स्ट्रैटेजी बताया था उसमें मैंने कुछ बुक सजेस्ट किए थे, तो वो बुक्स उन्होंने परचेस कर लिए। इस बार थोड़े बुक्स थोड़ा अगर चेंज हुआ है तो उनके मन में क्वेश्चन उठता है, जेन्युइन है। अगर मैं भी होता तो मैं भी वही सवाल पूछता कि आपने पहले वो जो बुक बताया था और अभी बुक अलग बता रहे हो, तो क्या करें? वो बुक है तो अभी क्या नया परचेस करें? बिल्कुल नहीं, नया परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो क्या होगा, कभी कभी मैं किरण बता देता हूँ, या कभी मैं बताता हूँ राकेश यादव का 7300। अब इस बार मैंने राकेश यादव 7300 बताया प्रीवियस ईयर के लिए, जो किरण का सब्स्टिट्यूट बताया। किरण नहीं खरीदना, अगर खरीदना है तो राकेश यादव 7300 खरीद लेना। पिछले साल क्या हुआ था, मैंने राकेश यादव का एरिथमेटिक का अलग बुक बताया था और एडवांस का अलग बुक बताया था, मैंने प्रीवियस ईयर मना कर दिया था। इस बार मैंने क्यों प्रीवियस ईयर रखा, देखो इसके पीछे रीज़न है। मैं चाहता था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद डायरेक्ट उसको प्रैक्टिस करके डायरेक्ट मॉक पे जंप करना। मैं नहीं चाह रहा था कि आप ज़्यादा क्वेश्चन बुक में ही करो, मैं ये चाह रहा था कि इस बार कि आप ज़्यादा टाइम मॉक टेस्ट में स्पेंड करो, ज़्यादा टाइम मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस लगाओ। मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे नए नए, तो आप वहाँ से सीख सकते हो, है कि नहीं? क्या हुआ, कैमरा बंद हो गया क्या? ठीक है, तो बहुत सारे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सीख सकते हो। तो उस नज़र से मैंने ये वाला प्लान में मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर का बुक रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि राकेश यादव का एरिथमेटिक बुक है और एडवांस बुक जिनके पास है तो उनको बदलना चाहिए, नहीं, आप बदलो मत।
आप वही प्लान को फॉलो करो, वही बुक से क्वेश्चंस करो, आपको नया बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास देखो, मैं एक चीज़ क्लियरली बोलना चाहता हूँ आज के वीडियो में, क्लियर कट बोल देना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपके पास क्या बुक है वो उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। सबको पता है बुक क्या पढ़ना होता है, सबको पता है, लिटरली सबको ही पता है। देखो ऑनलाइन ये जो यूट्यूब के वीडियोस जब नहीं थे तब किसी को पता नहीं चलता था। दिल्ली में जो लोग क्लासेस करते थे और वही लोग जानते थे एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए, और जो मटेरियल वो देते थे वही पढ़ते थे, कुछ अलग नहीं होता था, ठीक है। लेकिन जब ऑनलाइन वीडियोस बनना स्टार्ट हुए, यूट्यूब में वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हुए और टॉपर्स के वीडियोस आने लगे, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी इंटरव्यू आने लगे, उसमें पता चला, वहाँ से पता चला कि यार लोग ऐसे भी पढ़ाई करते हैं। वहाँ से स्प्रेड हो गया हर चीज़। तो सबको पता है लिटरली कि बुक्स क्या पढ़ने हैं, सबको पता होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है, वो हर कोई मिस कर देता है। मेरा ये चैनल बनाने का मेन मुद्दा वही है, मेन मकसद वही है कि मैं ये समझा पाऊँ कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है वो सबको पता है। देखो क्या पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या पढ़ने के बाद आपको एक बार पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि कैसे पढ़ना है। वहीं पे सब मिस कर जाते हैं, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है, अगर आपको सही तरीका पता नहीं है, तो फिर आप ऐसे अटेम्प्ट देते जाओगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको लगेगा कि यार इतने स्टूडेंट दे रहे हैं, उसमें मेरे को कैसे सिलेक्शन होगा। आपका एक टाइम आएगा, आपका नेगेटिव मेंटालिटी हो जाएगी कि अब नहीं होने वाला, कभी नहीं हो सकता, इतने सारे स्टूडेंट हैं, मैं इनको पीछे नहीं कर पाऊँगा, मैं इनको क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपका पढ़ने का तरीका ही गलत है, तभी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे, ऐसे मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जांपल दे सकता हूँ। 2019 सीजीएल में मैंने एक पर्सनल गाइड किया हुआ था, पर्सनली हर स्टूडेंट्स को, जो लोग एनरोल किए थे सबको मैं वहाँ पे पर्सनली गाइड कर रहा था, पर्सनली बात करता था फ़ोन में, और जो भी उनको मैं बोलता था कि अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कॉल करके पूछ लेना, बात कर लेना। तो मैंने एक पर्सनल गाइड किया हुआ था, और देखो लगभग 450 या 460 लोग एनरोल किए थे, और उसमें से 2019 में टोटल 19 लोग सेलेक्ट हुए हैं सीजीएल में, ठीक है। डिफरेंट पोस्ट, कोई एक्साइज, कोई सीबीडीटी, कोई सीबीईसी, हर मतलब टोटल 19 लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो 480 में से 19 सेलेक्ट हुए। अब मेरे को पता था कि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 19 भी होंगे, मेरे को लग रहा था यार 5-6 होंगे, मैक्स टू मैक्स 5-6 जाएंगे, लेकिन वो 19 तक चले गया। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा शौक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 480 लोग अगर मेंबर एनरोल किए तो सारे के सारे सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं आपको सही रास्ता दिखा भी रहा हूँ तो सही रास्ते पे चलने के लिए कमिटमेंट किसका है? आपका है ना। सब नहीं चल पाते हैं, मैं आपको एक क्लियर बता दे रहा हूँ, सब नहीं चल पाते, कब सब चलेंगे भी नहीं कभी, ठीक है। ये एक बहुत ही हार्श वर्ड है, आपको बुरा लग भी सकता है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, सब नहीं चलेंगे, इसका मतलब फ़ायदा लो, ठीक है। इसका फ़ायदा लो इस चीज़ का कि सब नहीं चलेंगे। तो क्या होगा, इससे क्या करना है आपको, कि आपको पता है कि सब लोग नहीं चलने वाले स्ट्रिक्ट वे में, तो मैं चल लूँगा। मेरे को डिफ़िकल्टी हो रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, एक साधना मान के मैं चलूँगा। अगर आपका अंदर इस टाइप का कमिटमेंट है तो आप डेफिनेटली सबको क्रॉस कर जाओगे, और जितना वैकेंसी है ना, उन वैकेंसी में से एक पोस्ट तो आप डेफिनेटली ले जाओगे, समझ रहे हो। तो 480 लोग 460 या 470 ऐसे अराउंड एनरोल किए थे, लेकिन 19 सेलेक्ट हुए। मतलब क्या है कि वो 19 लोग सही तरीके से चले हैं और अपना बेस्ट दिए हैं, और बहुत सारे लोग अपना बेस्ट दिए होंगे लेकिन कोई ना कोई कारण की वजह से पीछे रुक गए, वो डेफिनेटली आगे वाले एग्ज़ाम में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो का मेन मुद्दा यही था कि आपको ये समझाना था, अगर आपके पास कोई बुक है और मैंने नया कुछ बुक ऐड किया हुआ है स्ट्रैटेजी में, तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ कोई एक इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे कि ऐसा कुछ बुक ही नहीं है जो इम्पॉर्टेंट है, सारे बुक्स का सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बुक्स मैंने नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपके पास जो भी बुक है आप उसी को पढ़ो, आपको बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछले साल जिस हिसाब से तैयारी किया था उसी हिसाब से वही बुक को पढ़ो, हाँ तैयारी उस हिसाब से
नहीं मैं बोल रहा हूँ, बुक चेंज नहीं करना, बुक वही रहने दो, वही क्वेश्चंस करो और जितना जल्दी से जल्दी हो के उसको रिवाइज करके मॉक टेस्ट पे जंप करो, ठीक है। मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस लगाओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट में बहुत वैरायटी क्वेश्चंस मिलेंगे। और मॉक टेस्ट, एक बार मॉक टेस्ट दोगे, जितने क्वेश्चंस किए एक बार दे दिए, तो ऐसा मेंटेलिटी होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अगर दोबारा आए तो मेरे से नहीं छूटना चाहिए। तो उस मेंटेलिटी से आप मान लो कि आपने 50 मॉक टेस्ट लगा लिया और एक में मैथ के क्वेश्चन 25 हैं, तो सोचो कितना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया मैथ के। ऐसे उतना क्वेश्चन आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, बुक में तो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो बुक चेंज नहीं करना, जो बुक है वही पढ़ो। हाँ, अगर ये स्ट्रैटेजी देखे हो, नए स्टूडेंट हैं और ये स्ट्रैटेजी देखें, हाँ, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ये बुक्स परचेस करना। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है, सीजीएल रिलेटेड जो भी बुक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं है वो परचेस करो, जो है उसको रहने दो, ज़्यादा बुक मत खरीदना, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एक किताब है तो और कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, उसी से प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं है तो परचेस कर लेना, ठीक है। लाइब्रेरी मत बनाना अपना टेबल को, जितना मिनिमम किताब होगा उतना अच्छा है। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही किताब एनफ है, और मैथ के लिए एक किताब मतलब क्या है, अरिथमेटिक का एक, एडवांस का एक, या तो एक प्रीवियस ईयर, काम खत्म। समझ में आया? तो दिमाग में ये एक चीज़ रखो, क्लियर कट रखो कि कैसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है सबको पता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबको पता है क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, सबको पता है क्या पढ़ना है, लेकिन अभी आप फोकस करो कि कैसे पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, मेरे चैनल पे वही सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मेरे हर वीडियो को आप निकाल के देख लो, कहीं मैं हर चीज़ में मेरा इंटेंशन ही वही है कि आप सबको समझाने का। और इंडिया में जितने भी लोग जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको यही समझाना कि एक्चुअली पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है सबको पता है, पढ़ना कैसे है यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही रिवोल्यूशन लाएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो के बाद भी कोई डाउट है तो नीचे लिख लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोग इस साल वेस्ट नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ना, पढ़ाई ब्रेक नहीं करना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना, क्योंकि पढ़ाई ब्रेक करोगे तो फिर आपको फिर से रिकवर करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ये कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ाई ब्रेक बिल्कुल नहीं करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अच्छे से पढ़ना, और मैं बीच बीच में गाइड करता रहूँगा, ठीक है। मैं रेगुलर ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँ और रेगुलरली कुछ ऐसा टिप्स दूँ आपको पढ़ाई में। आपका पढ़ाई का जो सफ़र है वो सफ़र आपका सुहाना हो, ठीक है, जो ईजी हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।